नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम गुरुवार के संबंध में 10 रोचक बातें बताएंगे। गुरुवार का दिन भाग्य जागृत करने का वार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को देखना जरूरी है। इसी से शुभ लग्न और मुहूर्त पता चलता है। वार, तिथि, माह, लग्न और मुहूर्त का एक संपूर्ण विज्ञान है। जो लोग इस हिंदू विज्ञान के अनुसार अपनी जीवन शैली ढाल लेते हैं, वे सभी संकटों से बचे रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार का क्या महत्व है और क्या है इसके संबंध में 10 रोचक बातें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह हर पूजा विधि, त्यौहार और देवी देवताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। गुरुवार से संबंधित पहला, गुरु ग्रह का विज्ञान। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है। सौर मंडल में सूर्य के आकार के बाद बृहस्पति का ही नंबर आता है। इस ग्रह का व्यास लगभग 1.5 लाख किलोमीटर और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर मानी गई है। यह 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य के गिर्द 11 वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे में ही घूम जाता है। लगभग 1300 धरतियों को इस पर रखा जा सकता है। जिस तरह सूर्य उदय और अस्त होता है, उसी तरह बृहस्पति जब भी अस्त होता है तो 30 दिन बाद पुनः उदित होता है। उदित होने के बाद 128 दिनों तक सीधे अपने पथ पर चलता है। सही रास्ते पर अर्थात मार्गी होने के बाद यह पुनः 128 दिनों तक परिक्रमा करता रहता है एवं इसके पश्चात पुनः अस्त हो जाता है। गुरुत्व शक्ति पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा, नवग्रहों में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह और शनि और राहु सम ग्रह हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। इनके शत्रु बुध, शुक्र और राहु हैं। कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होता है गुरु। लाल किताब के अनुसार चंद्रमा का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है। वहीं मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ से बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा, गुरु से ही प्रारंभ होते हैं मांगलिक कार्य। मानव जीवन पर बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर तरह की आपदा विपदाओं से धरती और मानव की रक्षा करने वाला ग्रह है। बृहस्पति का साथ छोड़ना अर्थात आत्मा का शरीर छोड़ जाना है। गुरु ग्रह के कारण ही धरती का अस्तित्व बचा हुआ है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल के बाद धरती पर इसका प्रभाव सबसे अधिक माना गया है। गुरु ग्रह के अस्त होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि गुरु से ही मंगल होता है। चौथा, गुरु के देवता ब्रह्मा। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार या गुरु ग्रह का संबंध महर्षि बृहस्पति और भगवान दत्तात्रेय से है, परंतु लाल किताब के अनुसार भगवान ब्रह्मा इसके देवता हैं और ब्राह्मण दादा परदादा को इससे संबंधित माना जाता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु, पिता, वृद्ध पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ, यह सब बृहस्पति के प्रतीक माने गए हैं। पांचवा, कुंडली में गुरु।
कुंडली में चौथा, पांचवा और नौवें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। चौथे में अच्छा फल देते हैं और नौवें में भाग्य खोल देते हैं। कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी सच्चाई के लिए वह प्रसिद्ध होता है। आँखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है। अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखने वाले ऐसे व्यक्ति के प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। यदि बृहस्पति की उच्च राशि के अलावा 2, 5, 9, 12 में हो तो भी शुभ होता है। पांचवा, गुरुवार करने से खुल जाते हैं भाग्य। गुरुवार करने से खुल जाते हैं भाग्य के द्वार। कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है, शुक्र, बुध या राहु के साथ है या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा है तो जातक को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। उसी से आसानी से विवाह होता है और वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। गुरु ही लंबी आयु भी प्रदान करता है, अतः गुरुवार का व्रत करना जरूरी है। छठा, गुरु खराब की निशानी। बृहस्पति कमजोर होता है तो पितृदोष माना जाता है। सिर के बीचों बीच से बाल उड़ने लगते हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, नेत्र में पीड़ा होने लगती है, सपने में सर्प का दिखाई देने लगते हैं, व्यक्ति के बारे में बेकार की अफवाहें चलती रहती हैं, गले में दर्द और फेफड़े की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा ही खराब है तो जातक की आयु भी कम हो जाती है। सातवां, मंदिर जाने और पूजा करने का वार। हिंदू धर्म में गुरुवार को रविवार से भी श्रेष्ठ और पवित्र दिन माना गया है। यह धर्म का दिन होता है। इस दिन मंदिर जाना जरूरी होता है। गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य के लाभ मिलता है। अतः हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए और पूजा, प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। आठवां, गुरुवार का दिशाशूल और राहु काल। यात्रा में इस वार की दिशा पश्चिम, उत्तर और ईशानी मानी गई है। इस दिन पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा त्याज्य है। इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहता है। नवा, गुरुवार के दिन करें ये कार्य। सफ़ेद चंदन, हल्दी या गुरोचन का तिलक लगाएं। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का दिन होता है। उत्तर, पूर्व, ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ होता है। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए यह दिन शुभ है। सोने और तांबे का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस दिन घर में धूप दीप देना चाहिए, खासकर गुग्गुल की धूप देना चाहिए। यदि आपका गुरु अशुभ या कमजोर है तो आप पीपल में जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन करें। अक्सर गुरुवार को धूप घर में दी जाती है। इस दिन धूप देने से ग्रह कलह, तनाव और अनिद्रा और किया कराया में लाभ तो मिलता ही है, साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मदद मिलती है। 10वां, गुरुवार के दिन ये कार्य न करें। इस दिन शेविंग न बनाएं और न शरीर का कोई भी बाल न काटें, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। दक्षिण, पूर्व, नैऋत्य में यात्रा करना वर्जित है। गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन कपड़े धोना और पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।